यूनिवर्स की विशालता को लेकर इंसान के मन में हमेशा से ही कौतूहल रहा है। इसका कोई और छोर है कि नहीं और ये कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कभी मानव सभ्यता ने अध्यात्म तो कभी विज्ञान का सहारा लिया और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। अध्यात्म के अनुसार हम यूनिवर्स के अंतिम छोर तक कभी भी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हम इसे अंतहीन ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले ही ये बात बता दी गई थी। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि वो भी ब्रह्मांड की सीमा को नहीं नाप सकते। लेकिन कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट अब ये दावा करने लगे हैं कि यूनिवर्स अनंत नहीं है। अगर हम यह मान भी लें कि यूनिवर्स का आखिरी छोर हमें मिल गया है, तब एक दूसरी समस्या हमारे सामने आ जाती है। वो है आखिरी छोर के बाद क्या है। हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार खोज विज्ञान टीवी इंडिया से इस तरह की रोचक जानकारियों से भरे हुए वीडियो को पाने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ये दावा करने लगे हैं यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर यानी कि लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम बहुत ही लंबी दूरियां नापते हैं। वैक्यूम में 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस तय करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर का यूज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। लाइट 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करती है, जो एग्जैक्टली लाइट ऑफ स्पीड 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आइए हम इस जर्नी में आगे चलते हैं। इस जर्नी में हम कल्पना की असीम उड़ान से उड़ते हुए कहीं भी आ जा सकते हैं, जिस पर हमें समय की कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। हमारा घर अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं। सन एक स्टार है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारा सूर्य हमारे सोलर सिस्टम की ताकत है। इसी के कारण धरती पर जीवन पनपता है। इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम टिका हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत मरकरी प्लैनेट से होती है। मरकरी यानी कि बुध सौरमंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है। अब तक 2 स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष यान बुध ग्रह पर जा चुके हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं जहां शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट्स है। इसका आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना हमारे घर अर्थ से मिलता जुलता है। यह एसिड से बने हुए बादलों की मोटी चादर से ढका हुआ रहता है। इस कारण हम अर्थ से सतह को नहीं देख सकते। यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। हमारा अगला ठिकाना है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। अर्थ से यह लाल रंग का दिखता है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के बारे में साइंटिस्ट यह सोच रखते हैं कि फ्यूचर में मानव को यहीं बसाना है। इसके आगे हमें मिलता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मंगल ग्रह और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बीच है। अब हम आगे चलते हैं जहां हमें बृहस्पति ग्रह मिलता है। यह अपने सारे चंद्रमाओं के साथ सूर्य के चक्कर लगाता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों का भार भी जुपिटर के बराबर नहीं है। यह एक गैसीय ग्रह है। बृहस्पति पर सबसे बड़ा ग्रेट रेड स्पॉट है, जो अर्थ से भी बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें अर्थ के बराबर 3 प्लैनेट समा जाएंगे। हम अब चलते हैं शनि ग्रह पर। यह बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह छल्लों से घिरा हुआ है। शनि के 81 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन एकमात्र उपग्रह है जिसका खुद का वातावरण है। वैज्ञानिक यहाँ पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं जहाँ हमें सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी प्लैनेट्स यूरेनस और नेपच्यून नज़र आते हैं। ये तब नज़र में आए जब हमने टेलीस्कोप की खोज की। इसके आगे है कूपर बेल्ट, जो हमारे सौरमंडल का एक बाहरी क्षेत्र है।
यह एस्टेरॉयड बेल्ट के क्षेत्र से लगभग 20 गुना ज़्यादा चौड़ा और 200 गुना ज़्यादा फैला हुआ है। यह पत्थरों का झुंड है जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट की ही तरह है, बट इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ बर्फ़ की चट्टानें और बौने ग्रह मौजूद हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इसके आगे भी मानव की बनाई हुई सबसे खास चीज़ मौजूद है जिसका नाम वॉयेजर 1 है। यह अब सौरमंडल से भी बाहर जा चुका है। ये हमसे लगभग 22 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वॉयेजर सौरमंडल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाला मानव इतिहास का सबसे सफल अंतरिक्ष यान है। इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में विस्तार से जानेंगे क्योंकि यह मानव इतिहास का सबसे सफल मिशन है। चलते चलते अब हम बहुत ही आगे आ चुके हैं। यहाँ तक सूर्य की लाइट को पहुँचने में ही लगभग 1 साल लग जाता है। फिर भी यहाँ पर सूर्य की ग्रेविटी काम करती है और यहाँ पर भी कुछ कमेट्स यानी कि धूमकेतु सूर्य के खिंचाव के कारण बंधे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कमेट्स में इतना ज़्यादा पानी है कि अर्थ से बड़े महासागर को भी भरा जा सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि धरती पर ज़्यादातर पानी कमेट्स के जरिए ही आया है। कमेट्स का विशाल बादल हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है जिसको हम ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। ऐसा माना जाता है ये ऑर्ट क्लाउड सौरमंडल की आखिरी सीमा है क्योंकि इसके आगे सूर्य की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने लगती है। अब हम आगे चलते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम कुछ आगे देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंफ्रारेड विजन की आवश्यकता होगी। अब हम अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्स में ये दूरी एक छोटे से कदम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम बहुत सारे स्टार्स को देख सकते हैं, लेकिन हम अब सबसे नज़दीकी ट्रिपल स्टार सिस्टम अल्फ़ा सेंचुरी में हैं। यहाँ सूर्य के प्रकाश को आने में 4.3 ईयर्स लगते हैं। अल्फ़ा सेंचुरी एक नहीं बल्कि 3 तारों का समूह है। अल्फ़ा सेंचुरी ए, अल्फ़ा सेंचुरी बी और एक धुंधला एवं छोटा सा लाल ड्वार्फ तारा अल्फ़ा सेंचुरी सी। ये तीनों बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ए और बी एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं एवं सी इन दोनों की परिक्रमा करता है। अल्फ़ा सेंचुरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। भले ही हम उसे खुली आँखों से नहीं देख सकते, पृथ्वी के आकार का ग्रह प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा की परिक्रमा कर रहा है, जिसको प्रॉक्सिमा बी नाम दिया गया है। यह पृथ्वी के जैसे ही हैबिटेबल जोन में है, जहाँ पर एलियंस लाइफ होने की संभावनाएं हैं। अब हम अपनी गैलेक्सी को गौर से देखते हैं तो हर तरफ सफ़ेद बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप में एक स्टार हैं। गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स और उनके चक्कर लगाते प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स से मिलकर बनती है। आज कॉस्मोलॉजिस्ट के बीच में इस बात पर एक राय है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी अर्थ मामूली सा प्लैनेट है जो महासागर में एक बूंद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम इतनी ज़्यादा दूर आ गए हैं कि यहाँ लाइट को भी आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। अब हम यहाँ से अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग 4 अरब साल बाद आपस में टकराएंगे। ऐसी ही छोटी बड़ी गैलेक्सी मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ही हजारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं और करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। यहीं तक हमारे साइंस की सीमा है। यहाँ तक ही हम देख सकते हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका डायमीटर लगभग 91 अरब लाइट ईयर है। इसके आगे अभी कुछ कहना हमारी सोच से भी बाहर की बात है। क्या इसके बाद भी कोई दूसरा यूनिवर्स है या फिर यह अनंत है? इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।